हाँ देखो, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 1.1 वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट 440 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो इसका मतलब क्या है आपका? पोटेंशियोमीटर आपका यही होता है, पोटेंशियोमीटर। तो कोई सेल इसने बैलेंस करी है इसके अगेंस्ट, ठीक है ना? तो उसकी बैलेंस लेंथ 1.1 वोल्ट दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सर्किट की करंट मान लो आई है, तो आई लेमडा इंटू 440, ठीक है ना? सेंटीमीटर में ये ध्यान रखना है, आई लेमडा इंटू 440 इक्वस टू 1.1। ये सबसे पहली बात कह रखी है इसका, ठीक है ना? ये इसने सबसे पहले कह रखा है कि 440 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर की जो बैलेंस लेंथ है कितनी है, 1.1 वोल्ट की 440 सेंटीमीटर ऑफ फुटिंग, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बैलेंस अगेंस्ट 220 सेंटीमीटर ऑफ वायर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 0.5 वोल्ट। बिल्कुल खुशी सही है कि अब जो आपने इस सेल को बोला, ठीक है ना, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस फाउंड टू बैलेंस अगेंस्ट 220 सेंटीमीटर ऑफ वायर। समझ रहे हैं इसका मतलब कि अब आपने उस पोटेंशियोमीटर के किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियोमीटर की रीडिंग तो ये थी, और कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग जो थी वो वोल्ट मीटर की वो 0.45 कोई भी रेजिस्टेंस था, कहीं पे भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। ये तो अलग बात हो गई, स्टैंडर्ड सेल से आपने एक बार स्टैंडर्ड सेट लगा ली पोटेंशियोमीटर से, तो आपका पर्पस मतलब यहाँ क्या है, आई लेमडा निकल जाएगा आपका स्टैंडर्ड सेल 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड सेल मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेल सेल थी वो, ठीक है। और उसका यूज आपने आई लेमडा करने के लिए निकालने में कर लिया एक तरीके से। अब आप पोटेंशियोमीटर को ले जाके कहीं पर आपने रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया होगा, ठीक है ना, उसी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, अज्यूमिंग ये सब अनचेंज है, अनचेंज मान रहे हो, ठीक है। तो आपको बैलेंस रीडिंग कितनी मिली, 220 सेंटीमीटर, और वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने वोल्ट मीटर से मेजर किया, तो आपको बैलेंस रीडिंग कितनी मिली, 0.5 वोल्ट मिली, ठीक है। तो फाइंड आउट एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में कितनी एरर होगी ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपने आई लेमडा इक्वल्स टू आ गया आपका इक्वेशन। तो एरर इन द वोल्ट मीटर, पहले वोल्ट उसकी रीडिंग लिख दो, पोटेंशियोमीटर रीडिंग कितनी होगी, फिर हम पोटेंशियोमीटर की रीडिंग को एग्जैक्ट मानते हुए वोल्ट मीटर की एरर निकालेंगे। तो पोटेंशियोमीटर रीडिंग, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू जो होगी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की, आई लेमडा इंटू बैलेंस लेंथ, बैलेंस लेंथ कितनी है अब, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी यहाँ तक। तो आई लेमडा की वैल्यू लिख दो यहाँ से, कितना है, 1.1 अपॉन 440 इंटू 220। ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, ट्रू वैल्यू यहाँ से कितनी, 1.1/20 आ जाएगी, नहीं 1 हाँ 1.1/2 आ गई, मतलब 11/20 कह दो, 11/20 वोल्ट ट्रू वैल्यू। एरर क्या होती है, एरर होती है जो भी हमेशा रीडिंग माइनस जो ट्रू वैल्यू है। तो आप कितनी बता रहे हो, 0.5 वोल्ट माइनस 11/20। तो अब आप कैलकुलेट कर लो उसको, ठीक है ना, 0.5 माइनस 11/20, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा अपने आप ही, 0.05 आना भी चाहिए था, क्योंकि हमारी बात हुई थी कि वोल्ट मीटर जो अपनी रीडिंग बताता है वो कुछ कम बताता है, अमीटर भी जो एक्चुअल रीडिंग होती है उससे कम बताता है। तो माइनस 0.05 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रॉब्लम में? कैसे हमने अप्रोच किया है कि पहले एक वोल्ट मीटर से मेजर किया था और एक स्टैंडर्ड सेल से इसको देने के लिए आपको रीडिंग दे दी थी उसने।